सैंड कैट रेगिस्तानी बिल्ली की माँ अभी भोजन की तलाश में बाहर गई ही थी कि काफी देर से घात लगाए बैठा एक राइटलेस स्नेक झुनझुना सांप चुपचाप उसके बच्चों के पास पहुंच गया। छोटे छोटे सैंड कैट के बच्चे डर के मारे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन राइटलेस स्नेक ने कोई दया नहीं दिखाई। पास आते ही उसने एक बच्चे को डस लिया। जड़ तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तभी आवाज सुनकर सैंड कैट की माँ वापस लौटी। अपने बच्चे की यह हालत देखकर वह गुस्से और दुख से भर उठी। वह पागलों की तरह सांप पर टूट पड़ी और उसे वहां से खदेड़ दिया। सांप के पीछे हटने के बाद उसने अपने जहरीले डंक का शिकार बने बच्चे को धीरे से एक तरफ उठाकर रखा। वह बार बार उसके ठंडे पड़ते शरीर को चाटती रही, मानो उम्मीद कर रही हो कि उसका बच्चा किसी चमत्कार से फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी राइटलेस स्नेक दोबारा लौट आया। इस बार उसका निशाना बाकी बचे बच्चे थे। ये देखकर सैंड कैट की माँ पूरी तरह भड़क उठी। वह बिजली की गति से दौड़ी और अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अब उसने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर सांप को बच्चों के करीब नहीं आने देगी। यहीं से शुरू हुई एक भयंकर जीवन मरण की लड़ाई। राइटलेस स्नेक बार बार अपना शरीर मोड़ता, फन उठाता और जहरीले दांत दिखाकर हमला करता, लेकिन सैंड कैट की माँ बेहद फुर्तीली थी। वह हर वार को बाल बाल बचा लेती और फिर तुरंत जवाबी हमला करती। उसे पता था कि जब तक इस सांप का अंत नहीं होगा, उसके बच्चों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए आज लड़ाई का सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था, या तो सांप बचेगा या वह। सैंड कैट के लगातार हमलों से राइटलेस स्नेक का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह लड़ते लड़ते पीछे हटने लगा। सैंड कैट की माँ उसकी मंशा समझ चुकी थी, इसलिए उसने अपने हमले और तेज कर दिए। आखिरकार राइटलेस स्नेक का साहस जवाब दे गया। वह मौका देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैंड कैट की माँ उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह उसके पीछे तेजी से दौड़ी और संघर्ष फिर शुरू हो गया। राइटलेस स्नेक अब मजबूरी में लगातार वार कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैंड कैट रेगिस्तान के सबसे कुशल शिकारी जानवरों में से एक है। उसके सामने सांप के हमले मानो धीमी गति में चल रहे थे। कुछ ही देर में सैंड कैट की माँ ने मौका देखकर सांप की गर्दन के पास जोरदार काट लिया। राइटलेस स्नेक ने छूटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैंड कैट की माँ ने उसे जोर जोर से झकझोरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में राइटलेस स्नेक का शरीर पूरी तरह निढाल पड़ गया। अंत में वही शिकारी जो उसके बच्चों की जान लेने आया था, सैंड कैट की माँ का भोजन बन गया।